नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे बीमा पॉलिसी को लेकर। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप भी अपनी किसी फसल का 2024 के अंतर्गत बीमा करवाना चाहते हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप बागवान हैं, तो अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा पोर्टल को खोल दिया गया है। आप अपने सभी कागजों के साथ सीएससी सेंटर या हमारे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अजय चौहान जी है, जो कि बीमा पॉलिसी कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी है। चक्राता और विकास नगर कालसी क्षेत्र के लोग इनसे संपर्क करके, इनके नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से संपर्क करके इनसे पूर्ण जानकारी लेकर के अपना बीमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं बीमा पॉलिसी। क्या है बीमा पॉलिसी और किसको मिलना चाहिए बीमा और कौन रहना चाहिए इससे वंचित। अब इस पर अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीमा पॉलिसी में भी बड़े स्तर पर झोल देखने को मिला है। इससे पूर्व में बड़े स्तर पर कई ऐसे किसानों ने भी लाखों रुपए सरकार के खजाने से बीमे के तौर पर हासिल किए हैं, जिसने ना तो कोई फसल बोई होती है और ना ही जिसके बागवानी लगी है। उद्यान विभाग से उद्यान कार्ड जारी करवा देते हैं। उस उद्यान कार्ड में उद्यान अधिकारी उनके भूमि के अनुसार उनकी भूमि दर्शा देते हैं। अब उस भूमि पर कितने बागवान, कितने पेड़ है, किस भूमि पर कितनी कौन सी फसल लगी हुई है, इसकी बिना धरातलीय जांच किए अनाप शनाप वृक्ष दर्शा दिए गए थे पूर्व में और अनाप शनाप तरीके से बीमा करवा दिया गया था। इस झोल की सुगबुगाहट जब शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग तक पहुंची तो संबंधित विभाग ने इसमें संज्ञान लेने की कोशिश की और वर्ष दर वर्ष उन्होंने कुछ नई प्रक्रिया में बदलाव लेकर आए। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो इस बीमा पॉलिसी को करवाने के लिए आपको एक बुआई प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। अब कितना अनिवार्य था कितना नहीं, ये तो खैर जेन्युइन जो लोग कर पाए हैं, यदि किसी के सामने परेशानी हुई है वो बता सकते हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है तो एक बुआई प्रमाण पत्र जो कि उद्यान विभाग के एसडीओ महोदय के द्वारा जारी किया जाता है, उसको अनिवार्य कर दिया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि उद्यान विभाग भी जाकर देखे कि जितनी जमीन दर्शाई गई है उतनी जमीन पर वृक्ष है, कितने पेड़ है, फलदार वृक्ष है और कितनी जगह पर कोई अन्य फसल लगी हुई है। उस पर जब प्रमाणित करके उद्यान विभाग के एसडीओ महोदय उसको जारी करते हैं तो इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें यदि किसी तरीके की अनियमितताएं हैं तो उसका दोषी उद्यान विभाग के संबंधित अधिकारी है, क्योंकि वो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हां किसान के पास ये चीजें है। लेकिन किसी भी विभाग में ईमानदार अधिकारी होना भी आज एक अभिशाप है। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप पर कई तरीके के प्रेशर बना दिए जाएंगे और खास तौर पर यह काम वो किसान करते हैं जो किसान कम और राजनीति ज्यादा करते हैं। लेकिन आज किसी विभाग में ईमानदार अधिकारी का होना भी एक अभिशाप है। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तभी आपको परेशान करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। और इसी तरीके का झोल कुछ इस उद्यान विभाग के द्वारा बुआई प्रमाण पत्र को जारी करते हुए भी देखा गया है। उद्यान अधिकारी जेन्युइन जमीन दर्शाने लगे, जेन्युइन फलदार वृक्ष दर्शाने लगे, लेकिन वो कुछ किसानों को रास नहीं आता है, खास तौर पर उन किसानों के लिए जो किसान कम और राजनीति ज्यादा करते हैं। उन किसानों को फ्री का पैसा नहीं आएगा, इसलिए वो अपने सफेद पोश चहेते नेताओं से फोन करवा देते हैं, किसी और अधिकारी से फोन करवा देते हैं और उस उद्यान विभाग के किसी न किसी अधिकारी पर भी प्रेशर बनवाकर वहां अपने अनुसार जानकारी दर्शवा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी विभाग में आज ईमानदार अधिकारी का होना भी एक अभिशाप है। लेकिन उद्यान विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए कि जिस दिन जांच हुई और जिस दिन इसको लेकर किसी ने आवाज बुलंद की, उस दिन वो सफेद पोश नेता तो नहीं फंसेंगे तो ऑथराइज अधिकारी। इसलिए बजाय किसी के प्रेशर में आने के, उनके आधार पर जानकारी को ऑथराइज करने के, खुद धरातल पर जाएं, वृक्षों का जायजा करें, फसल का निरीक्षण करें और उस आधार पर बुआई प्रमाण पत्र में उसकी जमीन पर दर्शाई गई फसल और बागवानी को
ऑथराइज करें। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि कई किसानों ने इस पर आपत्ति भी की थी। जो वास्तव में जेन्युइन किसान है, बागवान है, जो दिन रात मेहनत करते हैं बागवानी में, जो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में अनेकों फसल उगाने में, उन्होंने आपत्ति भी की थी कि भाई कई किसान ऐसे हैं जो किसान है ही नहीं, उनके नाम जमीन है, जमीन के आधार पर उन्होंने मनगढ़ंत वृक्ष दर्शा दिए हैं, मनगढ़ंत फसल दर्शा दी गई है और उसका लाखों रुपए का बीमा सरकार के खजाने से ले रहे हैं। कुछ लोग अब इसके लिए बीमा कंपनी को भी दोषी मान रहे हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता कि बीमा कंपनी को दोष क्यों दिया जा रहा है। जब आपका उद्यान अधिकारी ये प्रमाणित करके दे रहा है कि भाई इसके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, तो फिर बीमा कंपनी उसको कैसे इग्नोर कर सकती है। खासतौर पर कई क्षेत्र रेवेन्यू क्षेत्र में आते हैं। लेकिन हां, यदि उद्यान विभाग के द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसकी धरातल जांच होनी चाहिए। उसमें अब बीमा कंपनी को गलत ठहराना शायद सही नहीं होगा। बेशक कुछ लोगों को यह हजम नहीं होगा, लेकिन ऑनेस्ट किसानों को, बागवानों को, जो जेन्युइन किसान बागवान है, उनको फ्रंट पर आना होगा। उनको ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को, ऐसे उद्यान अधिकारियों को भी बेनकाब करना होगा जो किसी के प्रेशर में आकर, जो अपने चहेतों के समझकर अनाप शनाप जानकारी उद्यान कार्ड में दर्शा देते हैं और अपने चहेतों को लाभ दिलाने का काम करते हैं। दूसरा, इस बीमा पॉलिसी में एक इस तरीके का झोल भी देखने को मिला है कि कई सारे किसानों को पता ही नहीं होता। जो किसान जेन्युइन है, फसल भी जिसने लगाई होगी, लेकिन अब उसने फसल लगाई है, बागवानी उसकी है नहीं, लेकिन उससे एजेंट उसका उद्यान कार्ड ले लेता है, ये बताकर कि वो उसको 10 के 15,000 दे देगा। और 15,000 कौन सी बड़ी बात है। वो सीधा साधा किसान भी अपना उद्यान कार्ड बना दो, उसको दे देता है और वो एजेंट बीमा पॉलिसी करवा करके 10 का 40,000 ले लेता है। अब समझिए आप। इसलिए हम कह रहे हैं, कोई भी किसान भाई अपनी फसल का बीमा स्वयं करवाएं। जो आपने फसल लगाई है, जो आप बागवानी कर रहे हैं, जितने आपके फलदार वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्ष को उद्यान कार्ड में दर्शाएं। उद्यान अधिकारी से उन्हीं वृक्षों का बुआई सर्टिफिकेट बनवाएं और जेन्युइन बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करें। क्योंकि यदि इन अनियमितताओं को लेकर सरकार के द्वारा किसी दिन जांच बिठा दी गई, तो उस दिन आपका एजेंट नहीं, आप उस जमीन के मालिक हैं, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। न सिर्फ पैसे के रूप में, बल्कि आपको कई कानूनी प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपसे विशेष आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना बीमा खुद कराएं। आप अपने उद्यान कार्ड में दर्शाई गई जानकारी को सत्य के आधार पर ही दर्शाएं। और मैं पुनः कह रहा हूं, यदि आपको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है तो आप क्षेत्र के कंपनी के उद्यान अधिकारी अजय चौहान से संपर्क कर सकते हैं। अजय चौहान का संपर्क सूत्र हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। आप उस नंबर पर संपर्क करके बीमा पॉलिसी के संबंध में सभी जानकारी ले सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अजय चौहान जी इसको लेकर गांव-गांव जाकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर बागवानी के क्षेत्र में भी कई सारे निरीक्षण क्षेत्र में कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, अजय चौहान जी है ग्रामीणों के साथ ये क्षेत्र में है, जहां पर उन्होंने किसी बागवानी के क्षेत्र में एक निरीक्षण किया है और इसके अलावा कई जगह उन्होंने गांव में जा जाकर किसानों के साथ मीटिंग करके किसानों को बीमा पॉलिसी के लिए जागरूक करने का भी काम किया है। क्योंकि सरकार एक जेन्युइन किसान के लिए मदद करने के माध्यम से, ये बीमा पॉलिसी के माध्यम से उन्हें धनराशि देती है, तो जरूरी है कि जो हमारा जेन्युइन किसान है, उस किसान को सरकार की इस पॉलिसी का लाभ पहुंचे। आइए अगली जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं अजय चौहान की प्रतिक्रिया को। क्या कुछ कह रहे हैं अजय चौहान 2024 में बीमा पॉलिसी को लेकर। मैं फिर बता दूं, सरकारी पोर्टल खुल चुका है। अपने सभी कागज तैयार रखें और कागजों के साथ अजय चौहान के पास पहुंचे। आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें, उससे पहले ही आप अपना बीमा सुनिश्चित करवा लें। लेकिन फिर कह रहा हूं, जेन्युइन बीमा ही आप करवाएं ताकि भविष्य में आप पर किसी तरह की कोई आंच न आए। सीधा ले चलते हैं अजय चौहान की प्रतिक्रिया की ओर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। 2024 बीमे का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। रबी का जो बीमा होना है, मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने नज़दीकी CSC में जाके बीमा करवा लें
और बीमा जेन्युइन किसान ही करवाएं, जिनके फसलें लगी हुई, जो फसल लगी उसी का बीमा कराएं और ज़मीन से ऊपर बीमा ना कराएं। जितना आपका बीमा बैठता है CSC वाला भी आपको बता देगा, और किसी को अगर दिक्कत होती है वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।